लोकसभा फैजाबाद सीट से चुनाव लड़ रहे वर्तमान सांसद लल्लू सिंह को कयास्थ समाज ने अपना समर्थन देने का निर्णय लिया है। इस बात की घोषणा आज कयास्थ जागरण संस्थान द्वारा आयोजित कयास्थ संगठनों के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के संगठन के पदाधिकारियों ने महापौर गिरीश पति त्रिपाठी की उपस्थिति में की गई। कयास्थ नेत्री एकता भटनागर ने कहा कि अयोध्या में कयास्थों की अच्छी खासी संख्या को देखते हुए यह निर्णय काफ़ी निर्णायक माना जा रहा है। उन्होंने बताया कि सांसद लल्लू सिंह के प्रयास से काफ़ी विकास हुआ है। अयोध्या को विश्व की सुंदरतम नगरी बनाने में योगी सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किया है, जिसमें सांसद लल्लू सिंह का योगदान सराहनीय है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सांसद सर्व सुलभ हैं, हर सुख दुख में जनता के बीच में हमेशा उपलब्ध रहते हैं, बिना किसी तामझाम के हमेशा अयोध्या के लिए दिन रात लगे रहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कयास्थ जागरण संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार श्रीवास्तव, युवा प्रदेश अध्यक्ष निखिल श्रीवास्तव और कयास्थ समाज के विभिन्न संगठनों ने स्वप्निल श्रीवास्तव, महामंत्री देवकाली मंडल, प्रेस कॉन्फ्रेंस संयोजक महेश श्रीवास्तव, मनोज कुमार श्रीवास्तव, पार्षद अनूप कुमार, दिनेश श्रीवास्तव, मनीष सरकार, नीतीश श्रीवास्तव, गुंजन प्रकाश, पल्लवी वर्मा, अनेक कयास्थ संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज यहाँ पर विभिन्न कायस्थ संगठन जो हमारे समाज में, हमारे अयोध्या में हैं, उनका अपनी एक व्यक्तिगत बैठक थी। सब संगठनों ने मिलके बैठक किया, जिसकी अगुवाई कायस्थ जागरण संस्थान ने किया। और भाई साहब वो विजय श्रीवास्तव जी हैं, कायस्थ समाज सेवा समाज से हैं। पल्लवी वर्मा जी हैं, उनको थोड़ा सा लेट हो गया, वो अभी पहुंच रही होंगी, वो कायस्थ धर्म सभा से हैं। और अन्य समाज भी कायस्थ संगठन यहाँ पर जुड़े हैं। हम लोगों की व्यक्तिगत बैठक हुई। मैं बहुत दिनों से जो है पूरे चुनाव भर मैंने समाज सेविका की तरह देवकाली मंडल के अंतर्गत चुनाव के लिए कार्य किया है, जनसंपर्क किया है, और देवकाली मंडल के अंतर्गत बहुत सहयोग प्राप्त हुआ मुझे। तो आज मैंने ये सोचा, इस बैठक में सोचा मैंने कि सारी बैठक बुलाई जाए और देखा जाए कि मतलब कहाँ किधर की तरफ रुख जा रहा है। तो सबका एक तरफा, सारे वरिष्ठ पदाधिकारियों का, सारे समाज के हमारे जो हैं पदाधिकारियों का एक तरफा जो मत है वो भाजपा की तरफ जा रहा है। और हम लोग अभी चुनाव में जितने भी दिन शेष हैं उसमें पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे सारे जितने भाई हैं, कायस्थ समाज तीसरा वर्ग है, बहुत बड़ा वर्ग है, जिसका मतदान जो है वो जाता है देश के प्रति। तो इसलिए ऐसा क्यों लगा कि भाजपा ही में समर्थन किया जाए? और है ही कौन जिसने देश को सुरक्षा दी, स्त्रियों को सुरक्षा दी, इतनी योजनाएं लाए, शिक्षा के प्रति ध्यान दिया, हर वर्ग के प्रति ध्यान दिया, जिसने राशन हो गया, मुफ्त आवास हो गया। और कोई हम लोगों को लगा नहीं, क्योंकि हम लोग समाज सेवा का भी कार्य करते हैं, तो इसलिए हमें लगा कि नहीं, यही पार्टी हमारे देश के लिए उचित है। और चीफ गेस्ट कौन था बैठक में? चीफ गेस्ट आज यहाँ पे वर्तमान महापौर जी जो हैं गिरीश पति त्रिपाठी जी, उनको हम सभी कायस्थ पदाधिकारियों ने समर्थन दिया। ये कायस्थ धर्म सभा से पल्लवी जी ये अभी आई हैं, और सब भाई साहब हैं, आइए आप लोग। मैं आपके थ्रू पूरे अयोध्या वासियों को, मैं और जो भी देखे, मुझे जहाँ से देखे, वो पूरे बुद्धि विवेक से मतदान करें। मतदान जो है बहुत ही, इस समय जो कुछ घंटे बचे हैं, कुछ दिन बचे हैं, ये बिल्कुल मतलब बहुत सोच विचार के, देश हित में सब कुछ भूल के आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, जो अभी हैं पीढ़ियाँ, इनके लिए भाजपा का रहना बहुत आवश्यक है। तो हम लोगों ने सब ने यही प्रण लिया कि हम लोग अपने समाज से, क्योंकि जब भी कुछ कार्य अच्छा होता है तो देखिए घर से शुरुआत होती है। तो घर हमारा, ये कायस्थ समाज पूरा हमारा घर है, परिवार है, तो इसलिए यहीं से शुरुआत करते हुए हमने आज समर्थन दिया। भारी संख्या में लोग जो है मतदान करेंगे कायस्थ परिवारों से। मैं एकता भटनागर। देखिए, कायस्थ समाज के विभिन्न जिम्मेदार संगठनों ने और बहुत ही समाज के वरिष्ठ और संभ्रांत लोगों ने आज आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव अभियान में अपना समर्थन घोषित किया है। हमारे एकता भटनागर जी, स्वप्निल श्रीवास्तव जी और आप तमाम समाज, हमारे मंडल अध्यक्ष सदस्य प्रताप सिंह जी, हमारे वार्ड पार्षद अनूप श्रीवास्तव जी,
इन सारे लोगों ने और आप तमाम संभ्रांत नागरिकों ने आगे बढ़कर समस्त कायस्थ समाज का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में देने का एक खुद से आगे बढ़कर संकल्प व्यक्त किया है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन लोगों का बहुत स्वागत है और आप सबका बहुत अभिनंदन है कि आपने खुद ही आगे बढ़कर इन सारी चीज़ों को हम लोगों के साथ खड़ा होना स्वीकार किया। और हम निस्संदेह जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव विजयी अभियान है, आपके आने से उसको बहुत बल मिलेगा और हम सब लोग फिर से एक बार अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी का परचम बुलंद करें। ऐसे सपने भारत सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण किए हैं, जिसके बारे में लोग सोचा करते थे कि सपना है। जैसे धारा 370 को हटाना, जैसे राम मंदिर बनाना, ये सब लोग भी ऐसे विपक्षी दल पहले कहा करते थे कि राम मंदिर बनाएंगे, वहीं तारीख नहीं बताएंगे करके मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन कार्यकर्ताओं और विचार पर आधारित भारतीय जनता पार्टी हर असंभव स्वप्न को एक लक्ष्य मानकर चलती है और अपने प्रयासों से, कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से और समाज के सहयोग से उन लक्ष्यों को पार करती है। देखो, ख्याली पुलाव कोई पकाए उसमें उसके बारे में क्या टिप्पणी करना है। जिस तरह से जन समर्थन, जिस तरह से लोगों आगे बढ़ के समर्थन कर रहे हैं, विशेषकर हमारे महानगर में, और सब लोगों, समाज के सभी वर्गों का समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है, तो हमें नहीं लगता कि उनकी कोई चर्चा करना भी समीचीन होगा। और हम लोग बहुत अच्छे से इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं और फिर से एक बार 4 जून को 400 पार करके और उन 400 सीटों में अयोध्या का प्रदर्शन सबसे चमकदार होगा, ये भी एकदम तय बात है और हम लोग बहुत अच्छे से इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं।